हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय मैं अपने पूरे मन और सच्चे हृदय से आपके सामने आता हूं। पिता, सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मुझे काम करने की शक्ति दी, मेरे परिवार को संभाला और मुझे इस दोपहर तक पहुंचाया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज की इस दोपहर मैं कुछ पल के लिए रुककर अपनी सारी चिंता, थकान, परेशानी और अपने मन की हर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, सुबह का समय निकल चुका है और दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है। जो काम हो गए उनके लिए धन्यवाद। जो काम अभी बाकी हैं उन्हें पूरा करने की बुद्धि दीजिए। जिन कामों में आज सफलता नहीं मिली उनके कारण मेरा मन न टूटे। मुझे अपनी गलतियों से सीखने और दोबारा सही प्रयास करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे मन को शांति दीजिए। यदि सुबह से मेरे अंदर किसी बात को लेकर चिंता है तो मुझे उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ मेरी बहस हुई है तो मेरे मन से गुस्सा कम कीजिए। यदि कोई बात मेरे मन को बार बार परेशान कर रही है तो मुझे शांत होकर उस समस्या का समाधान खोजने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर के हर सदस्य को संभालिए। जो लोग घर पर हैं उन्हें शांति दीजिए। जो काम पर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो बाहर गए हैं उन्हें सुरक्षित वापस आने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। वे जहां भी हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। उनके मन को सही बात समझने की बुद्धि दीजिए। पढ़ाई में उनका मन लगे। वे अच्छी संगति चुने। गलत आदतों और गलत लोगों से दूर रहें। उनके अंदर अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी आए। पिता परमेश्वर, उन माता पिता के मन को भी शांति दीजिए जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है। कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, कोई गलत संगति में पड़ गया है, कोई मोबाइल में बहुत समय बिताता है, कोई अपने भविष्य को लेकर भ्रमित है। प्रभु, माता पिता को डांटने के बजाय समझाने की बुद्धि दीजिए और बच्चों को भी अपने माता पिता की बात समझने का विवेक दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं उन लोगों को याद करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं। सुबह से उन्होंने कई जगह फोन किए होंगे, आवेदन भेजे होंगे या किसी अवसर की उम्मीद की होगी। यदि आज उन्हें सफलता नहीं मिली तो उनका मन निराश न हो। उन्हें फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने और नई चीजें सीखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुशासन दीजिए। उन्हें समय का सही उपयोग करना सिखाए। वे अफवाहों और बिना पुष्टि की जानकारी में अपना समय न गंवाएं। सही तैयारी करने, अभ्यास करने और अपनी कमजोरियों पर काम करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और आज काम के दबाव से परेशान हैं, उन्हें धैर्य दीजिए। यदि ऑफिस में कोई समस्या है तो उसे गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी से हल करने की बुद्धि दीजिए। सहकर्मियों के साथ सम्मान से व्यवहार करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उन्हें शारीरिक शक्ति दीजिए। दोपहर की गर्मी और थकान के बीच उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की समझ दीजिए। उन्हें पर्याप्त पानी पीने और जरूरत पड़ने पर आराम करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग दुकान या बिजनेस चला रहे हैं उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने का धैर्य दीजिए। खर्च और कमाई का सही हिसाब रखने की समझ दीजिए। उन्हें गलत निवेश, धोखाधड़ी और जल्दबाजी के निर्णयों से बचाइए। पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर कर्ज है उनके मन को इस दोपहर शांति दीजिए। कई लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। प्रभु, उन्हें घबराहट में गलत कदम उठाने से बचाइए। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति साफ साफ देखने, खर्चों को व्यवस्थित करने और कर्ज चुकाने की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आर्थिक कठिनाई में फंसे परिवारों को एक दूसरे का विरोध करने के बजाय साथ मिलकर समाधान खोजने की समझ दीजिए। पति पत्नी मिलकर खर्च और आय का हिसाब करें। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में अंतर समझें। ईमानदारी से मेहनत करने और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधारने की शक्ति मिले। पिता परमेश्वर, आज दोपहर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी काम नहीं कर पा रहा उसे धैर्य दीजिए। जो अस्पताल में है उसके परिवार को संभालिए। जो इलाज ले रहा है उसे डॉक्टर की सलाह का पालन करने की बुद्धि दीजिए।
हे प्रभु यीशु, यदि किसी व्यक्ति को आज कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो रही है तो उसे सही चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। वह डर के कारण समस्या को छिपाए नहीं और बिना जानकारी के खुद से उपचार करने की गलती भी न करे। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से परेशान हैं, उनके मन को शांति दीजिए। दोपहर के समय जब काम का दबाव बढ़ जाता है, तब उन्हें कुछ समय रुककर सांस लेने, पानी पीने और अपने मन को शांत करने की बुद्धि दीजिए। यदि परेशानी लगातार बनी हुई है तो भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बदलाव की शुरुआत करने का साहस दीजिए। शराब, तंबाकू, सिगरेट या अन्य नशीली चीजों से परेशान लोगों को सही उपचार और सहायता लेने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों को भी धैर्य और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं अपने मन की थकान आपके सामने रखता हूं। कभी कभी शरीर से ज्यादा मन थक जाता है। बहुत सारे विचार एक साथ चलने लगते हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता और स्वास्थ्य की चिंता मन को भारी कर देती है। प्रभु, मुझे एक एक समस्या को एक एक करके संभालने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे आज उन बातों की चिंता करने से बचाए जिन्हें मैं अभी बदल नहीं सकता। जो मेरे हाथ में है उसमें ईमानदारी से मेहनत करूं। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए घबराहट में अपना मन न चलाऊं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। दोपहर के बाद दिन का बाकी हिस्सा भी व्यर्थ न जाए। मुझे आलस्य से बचाए। जो जरूरी काम बाकी है उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज सुबह कोई काम बिगड़ गया है तो मुझे यह न सोचने दें कि पूरा दिन ही खराब हो गया। मुझे दोपहर से फिर से शुरुआत करने की बुद्धि दीजिए। एक गलती पूरे दिन को खराब नहीं करती। मुझे अपनी गलती सुधारने का अवसर दीजिए। परमेश्वर, यदि किसी व्यक्ति ने आज किसी से गलत बात कह दी है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। यदि किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है तो मेरे अंदर बदला लेने की भावना न बढ़े। जहां उचित हो वहां शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम बनाए रखिए। घर की छोटी छोटी बातों को बड़ी समस्या बनने से बचाए। पति पत्नी एक दूसरे की थकान समझें। माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझें। बच्चे भी परिवार की जिम्मेदारियों को समझें। पिता परमेश्वर, जो परिवार इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें शांति दीजिए। पैसा कम हो सकता है लेकिन परिवार का प्रेम और सम्मान कम न हो। हमें यह समझ दीजिए कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ छोड़ना समाधान नहीं है। हे प्रभु यीशु, जो लोग घर बनाने, नया घर खरीदने या किराए के घर की चिंता में हैं, उन्हें सही आर्थिक निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपनी क्षमता से अधिक बोझ लेने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो लोग नए बिजनेस या नए रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें सही अवसर पहचानने की बुद्धि दीजिए। किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले जानकारी लेने और सोच समझकर निर्णय करने का विवेक दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन में असफलताओं के कारण खुद को कमजोर समझने लगे हैं। उन्हें यह समझ दीजिए कि असफलता अंत नहीं है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और फिर से उठने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धैर्य बढ़ाए। मैं हर चीज तुरंत पाने की जिद न करूं। जो चीज समय और मेहनत मांगती है उसमें लगातार प्रयास करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाइए। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर मैं ईर्ष्या ना करूं। मैं उससे प्रेरणा लूं और अपने जीवन में मेहनत करूं। पिता परमेश्वर, मुझे इन छोटी छोटी आशीषों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। आज मेरे पास जो भोजन है वह भी धन्यवाद के योग्य है। मेरे पास जो परिवार है वह भी धन्यवाद के योग्य है। मेरे पास जो काम करने की क्षमता है वह भी धन्यवाद के योग्य है। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर में उन लोगों को याद करता हूं जो अकेले हैं, जिनका परिवार उनसे दूर है, जो किसी रिश्ते के टूटने से दुखी है, जो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। पिता, उन्हें सही लोगों से जुड़ने और अपने मन की बात साझा करने का साहस दीजिए। यदि कोई व्यक्ति आज दोपहर इतनी निराशा में है कि उसे अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, तो प्रभु उसे अकेला मत छोड़िए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाने और उचित पेशेवर या आपातकालीन सहायता लेने का साहस दीजिए। उसके जीवन की कीमत उसे समझ में आए। पिता परमेश्वर, जो लोग परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की देखभाल कर रहे हैं,
उन्हें भी शक्ति दीजिए। देखभाल करने वाला व्यक्ति भी थक जाता है, उसे आराम करने, भोजन करने और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो बुजुर्ग आज घर पर हैं, उन्हें शांति और सम्मान मिले। उनके परिवार के लोग उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें अकेलापन न महसूस हो। पिता परमेश्वर, आज दोपहर जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता दीजिए। परीक्षा का डर उनके मन को पूरी तरह न घेर ले। उन्हें अपनी पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो विद्यार्थी असफल हो चुके हैं, उन्हें दोबारा मेहनत करने की शक्ति दीजिए। उन्हें दूसरों के तानों से टूटने न दें। उन्हें अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो किसी कानूनी या पारिवारिक समस्या में फंसे हुए हैं। उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाए। जरूरत पड़ने पर योग्य व्यक्ति से सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अफवाहों से बचाए। मैं किसी की बात बिना सच्चाई जाने आगे न फैलाऊं। मेरे शब्द किसी परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। मुझे अपनी जुबान पर नियंत्रण दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे काम में ईमानदारी बनी रहे। मैं किसी का हक न मारूं, किसी को धोखा न दूं, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाऊं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने काम में मेहनत करने की शक्ति दीजिए, लेकिन साथ ही अपने शरीर की सीमा समझने की बुद्धि भी दीजिए। अत्यधिक थकान में लापरवाही न करूं। पिता परमेश्वर, आज दोपहर मुझे उचित भोजन करने और पर्याप्त पानी पीने की समझ दीजिए। अपने स्वास्थ्य को केवल तब याद न करूं जब बीमारी आए। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में स्वस्थ जीवन शैली के लिए अच्छी आदतें विकसित हों। हम एक दूसरे को स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन किसी को अपमानित न करें। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने शरीर या रूप को लेकर हीन भावना महसूस करते हैं। उन्हें यह समझ दीजिए कि उनका मूल्य केवल उनके रूप या शरीर से तय नहीं होता। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आज के छोटे कदमों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। बड़ी मंजिल छोटे कदमों से ही बनती है। पिता परमेश्वर, मेरी दोपहर की थकान को नई शक्ति में बदलने की बुद्धि दीजिए। यदि मुझे थोड़े आराम की जरूरत है तो मैं उचित आराम करूं। यदि मुझे काम पूरा करना है तो ध्यान लगाकर काम करूं। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में यह भावना रहे कि दिन का आधा हिस्सा बीत गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी समय है। मैं बाकी दिन को बेकार न जाने दूं। पिता परमेश्वर, जो काम सुबह नहीं हो पाए, उनमें से जरूरी कामों को पूरा करने की बुद्धि दीजिए। गैर जरूरी कामों को पहचानने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। काम के तनाव को घर में लाकर परिवार पर न निकालूं और घर की समस्या को काम पर ले जाकर अपना काम खराब न करूं। मेरे अंदर धैर्य, प्रेम, आत्मसंयम और जिम्मेदारी बढ़ाए। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए जिसकी उपस्थिति से दूसरों को शांति मिले। हे प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने आने वाले शाम के समय को भी आपके हाथों में रखता हूं। जो काम बाकी है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। शाम को घर लौटते समय मेरा मन काम की चिंता में इतना उलझा न हो कि मैं अपने परिवार के साथ समय ही बिता सकूं। पिता परमेश्वर, मेरे पूरे दिन को संतुलित कीजिए। मेरे काम में सफलता के साथ मेरे परिवार में शांति भी रहे। आर्थिक आशीष के साथ मेरा स्वास्थ्य भी रहे। जिम्मेदारियों के साथ विश्राम भी रहे। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे चमत्कार की उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे यह भी समझ दीजिए कि जहां मेहनत जरूरी है वहां मेहनत करूं। जहां डॉक्टर की जरूरत है वहां डॉक्टर से मिलूं। जहां सलाह की जरूरत है वहां योग्य व्यक्ति से सलाह लूं और जहां क्षमा जरूरी है वहां क्षमा करूं। पिता परमेश्वर, आज की दोपहर मेरे लिए एक नई शुरुआत बने। यदि सुबह कठिन थी तो दोपहर में मुझे फिर से संभलने का अवसर मिले। यदि सुबह कोई गलती हुई तो दोपहर में उसे सुधारने का अवसर मिले। यदि सुबह मन टूट गया तो दोपहर में नई आशा मिले। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में शांति हो, मेरे घर में प्रेम हो, मेरे परिवार में एकता हो, मेरे बच्चों में बुद्धि हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे बिजनेस में समझदारी हो, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन हो, मेरे स्वास्थ्य में सावधानी हो और मेरे जीवन में आशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपना पूरा दिन फिर से आपके सामने रखता हूं। सुबह से अब तक आपने जो संभाला उसके लिए धन्यवाद।
अब शाम तक और रात तक भी मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि मैं आज भी आपके सामने प्रार्थना कर पा रहा हूं। धन्यवाद कि मेरे पास फिर से प्रयास करने का अवसर है। धन्यवाद कि मेरे पास अपने परिवार से प्रेम करने का अवसर है। धन्यवाद कि मेरे पास अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर है। धन्यवाद कि मेरे पास आज का यह दिन है। हे प्रभु यीशु, अब मैं अपने सारे बोझ आपके सामने रखता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए, मेरे परिवार को संभालिए और मेरे बाकी दिन को सही दिशा दीजिए। आज की दोपहर से लेकर शाम तक मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बुद्धि दीजिए। किसी भी परेशानी में मुझे घबराने के बजाय सोचने की शक्ति दीजिए। किसी भी सफलता में मुझे घमंड से बचाइए और किसी भी असफलता में मुझे टूटने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए, मेरे बच्चों को सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मेरे काम में ईमानदारी और मेहनत बनी रहे। मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके सामने रखता हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। मुझे सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें इस दोपहर तक पहुंचाया है। अब इस दिन के बाकी समय को अपने परिवार को, अपने काम को, अपने स्वास्थ्य को और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें एक परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ रहने का अवसर दिया। पिता, हमारा परिवार हमेशा एक जैसा नहीं रहा होगा। कभी खुशी रही, कभी परेशानी आई, कभी एक दूसरे के साथ हंसे और कभी छोटी छोटी बातों ने हमारे दिलों में दूरी पैदा कर दी। लेकिन आज मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे परिवार में फिर से प्रेम, शांति, समझ, क्षमा और एकता को मजबूत कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्रेम और शांति का स्थान बनाएं। जब हम सुबह उठें तो हमारे शब्दों में मिठास हो। जब हम दिन भर काम करें तो एक दूसरे के लिए चिंता और सम्मान बना रहे। जब शाम को घर लौटे तो घर का वातावरण तनाव से भरा हुआ न हो, बल्कि ऐसा हो जहां हर व्यक्ति अपने मन की बात सुरक्षित होकर कह सके। प्रभु यीशु, हमारे परिवार के हर सदस्य के हृदय को छू लीजिए। यदि किसी के मन में किसी दूसरे के लिए पुरानी नाराजगी है तो उसे धीरे धीरे दूर करने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी के हृदय में चोट है तो उसे ठीक होने का समय और सही सहायता दीजिए। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो सच्चाई और शांत बातचीत के द्वारा उसे दूर करने का रास्ता दिखाइए। पिता परमेश्वर, हमें एक दूसरे की कमियां गिनने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयां देखने की आदत दीजिए। हम एक दूसरे की गलतियों को पकड़कर बैठने वाले नहीं बल्कि सुधारने और संभालने वाले बने। यदि कोई गिर जाए तो उसका मजाक न बने बल्कि उसे उठाने वाला हाथ मिले। हे प्रभु यीशु, पति और पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। दोनों एक दूसरे की थकान समझें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को सुने। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकने की बुद्धि दीजिए। गुस्से में बोले गए शब्दों से एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, पति पत्नी के बीच यदि कोई आर्थिक समस्या है तो उन्हें एक दूसरे का विरोध करने के बजाय मिलकर समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कर्ज है तो मिलकर योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि नौकरी या बिजनेस में परेशानी है तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय साथ खड़े रहने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में आर्थिक कठिनाई के कारण प्रेम कम न हो। पैसा कम हो सकता है लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और साथ कम न हो। हमें यह समझ दीजिए कि परिवार का मूल्य केवल पैसे और संपत्ति से नहीं होता। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके मन में माता पिता के लिए सम्मान हो। वे अपनी परेशानी खुलकर परिवार से कह सके। माता पिता भी बच्चों की बात बिना तुरंत गुस्सा किए सुने। हमें बच्चों को डराकर नहीं, प्रेम और समझ से सही रास्ता दिखाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि किसी बच्चे ने कोई गलती की है तो उसे सुधारने का अवसर मिले। माता पिता उसकी गलती को उसकी पूरी पहचान न बना दें। बच्चे को यह महसूस हो कि वह गलती कर सकता है लेकिन उसे सुधार कर आगे भी बढ़ सकता है। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों को गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे, गलत आदतों, हिंसा और गलत व्यवहार से दूर रहने की समझ दीजिए। लेकिन यदि कभी कोई बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए तो परिवार उसे केवल अपमानित करके दूर न करे बल्कि सही सहायता लेने और सुधार की दिशा में कदम उठाने की बुद्धि पाए। हे प्रभु यीशु,
हमारे परिवार में मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण दूरी न बढ़े। हम एक ही घर में रहकर भी अपने अपने फोन में खोए न रहें। हमें एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने का समय दीजिए। भोजन के समय परिवार एक दूसरे से बात करे। दिन में कुछ समय ऐसा हो जब हम बिना किसी स्क्रीन के एक दूसरे को सुन सकें। पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे की बात बीच में काटने से बचाए। जब कोई अपनी परेशानी बताए तो उसे तुरंत जज न करें। पहले उसकी बात सुने, फिर समझे और उसके बाद सलाह दें। प्रभु यीशु हमारे घर में बुजुर्गों को सम्मान मिले, उनके अनुभव को बेकार न समझा जाए। यदि उनकी सोच पुराने समय की है तो भी उनके साथ प्रेम से बात करने की बुद्धि दीजिए। उनकी जरूरतों को समझने और उनकी देखभाल करने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर जो परिवार अपने माता पिता से दूर रहते हैं, उनके रिश्ते में दूरी के बावजूद प्रेम बना रहे। फोन पर बात करने का समय मिले, जब मिलना संभव हो तो प्रेम से मिले। पुरानी शिकायतों को हर बातचीत का हिस्सा न बनाएं। हे प्रभु यीशु भाई बहनों के बीच प्रेम और एकता बनाए रखिए। संपत्ति, पैसा, जिम्मेदारियां या पुराने विवाद हमारे रिश्तों को पूरी तरह न तोड़ें। यदि कोई विवाद गंभीर है तो हमें शांतिपूर्ण और उचित समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। जरूरत पड़ने पर परिवार के किसी योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति या काउंसलर की सहायता लेने में संकोच न हो। पिता परमेश्वर हमें क्षमा करना सिखाए। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं, बल्कि अपने दिल में नफरत को जगह न देना भी है। जहां किसी रिश्ते में सुरक्षा का सवाल हो, वहां सही सीमाएं बनाने की बुद्धि दीजिए। और जहां बातचीत से सुधार संभव हो, वहां बातचीत करने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु हमारे घर में किसी प्रकार की हिंसा, धमकी या डर का वातावरण न हो। जो व्यक्ति किसी रिश्ते में असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसे सुरक्षित सहायता लेने का साहस दीजिए। परिवार में प्रेम का अर्थ यह हो कि हर व्यक्ति सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सके। हे पिता परमेश्वर हमारे घर में झूठ और धोखे की जगह सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई बोलते समय भी हमारे शब्द कठोर और अपमानजनक न हो। हमें ऐसी भाषा दीजिए जिससे सत्य भी प्रेम के साथ बोला जा सके। प्रभु यीशु हमें गुस्से में फैसला लेने से बचाइए। जब घर में विवाद हो तो तुरंत घर छोड़ने, रिश्ता तोड़ने या अपमान करने जैसे फैसले न लें। हमें शांत होने, सोचने और सही समय पर बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर हमारे घर में छोटी बात पर रोज रोज का झगड़ा बंद हो। बर्तन, खाना, सफाई, पैसे, मोबाइल, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तेदारों की बातें, इन छोटी छोटी बातों को हमारे प्रेम से बड़ा न होने दें। हे प्रभु यीशु परिवार के कामों में एक दूसरे की सहायता करने का मन दीजिए। घर का काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी न समझा जाए। जो कर सकता है वह सहयोग करे। बच्चों को भी छोटी जिम्मेदारियां दी जाए ताकि वे परिवार की कीमत समझे। पिता परमेश्वर जब घर का कोई सदस्य थका हुआ हो तो दूसरा उसकी थकान समझे। जब कोई परेशान हो तो उसे और अधिक दबाव न दिया जाए। हमें यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति कभी न कभी कमजोर पड़ता है। प्रभु यीशु हमारे घर में तुलना की आदत खत्म कीजिए। एक बच्चे को दूसरे बच्चे से लगातार तुलना न किया जाए। पति पत्नी भी एक दूसरे की तुलना दूसरे परिवारों से न करें। हमें अपने परिवार की परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर हमारे घर में ईर्ष्या और जलन को जगह न मिले। यदि परिवार का कोई सदस्य आगे बढ़ता है तो बाकी लोग उससे खुश हों। यदि किसी की नौकरी लगती है, बिजनेस चलता है या कोई सफलता मिलती है तो परिवार मिलकर खुशी मनाए। प्रभु यीशु यदि किसी सदस्य को असफलता मिली है तो उसे ताने न मिले, उसे दोबारा प्रयास करने का उत्साह मिले। हम एक दूसरे की सफलता में खुशी और असफलता में सहारा देने वाला परिवार बने। पिता परमेश्वर हमारे घर में भोजन के समय एक साथ बैठने का अवसर मिले। दिन भर की छोटी बड़ी बातें साझा हों। बच्चे अपने अनुभव बताएं। माता पिता बच्चों की बात सुने। पति पत्नी एक दूसरे से दिन के बारे में पूछें। हे प्रभु यीशु हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना सिखाए। केवल पैसे कमाना ही जीवन नहीं है। परिवार के साथ बैठना, बात करना, हंसना, एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे को समझना भी जरूरी है। पिता परमेश्वर आज मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनमें किसी सदस्य को नशे की समस्या है। परिवार के लोग केवल गुस्सा और अपमान न करें, बल्कि उचित उपचार और सहायता लेने की बुद्धि रखें। नशे से जूझने वाले व्यक्ति को भी बदलाव के लिए कदम उठाने का साहस मिले। प्रभु यीशु उन परिवारों को संभालिए जहां किसी सदस्य की बीमारी के कारण तनाव है। बीमार व्यक्ति को प्रेम और उचित चिकित्सा सहायता मिले।
उसकी देखभाल करने वालों को भी आराम और सहयोग मिले। बीमारी के कारण परिवार के रिश्ते टूटने न पाए। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में आर्थिक संकट है उन्हें बुद्धि दीजिए। जिनके पास कर्ज है उन्हें कर्ज चुकाने की योजना बनाने की समझ दीजिए। परिवार के सदस्य मिलकर आय और खर्च पर बात करें और एक दूसरे से आर्थिक बातें छिपाने के बजाय ईमानदारी रखें। हे प्रभु यीशु, जिन परिवारों में बेरोजगारी है उन्हें सही रोजगार के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में है उसे निराशा से बचाइए। परिवार उसका मजाक न बनाए बल्कि उसका हौसला बढ़ाए। पिता परमेश्वर, जिन परिवारों में कोई अपना घर बनाने या नया घर लेने का सपना देख रहा है उन्हें आर्थिक रूप से समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। ऐसा बोझ न लें जिसे परिवार लंबे समय तक संभाल न सके। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में पड़ोसियों और रिश्तेदारों की बातों के कारण अनावश्यक विवाद न हो। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर तुरंत अपने परिवार के सदस्य पर विश्वास करना बंद न करें। पहले सच्चाई जानने और सीधे बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें चुगली और अफवाहों से बचाए। घर के अंदर की बातें बाहर फैलाकर रिश्तों को खराब न करें। यदि परिवार में कोई समस्या है तो उसे सही व्यक्ति के साथ सही तरीके से सुलझाने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को अहंकार से बचाए। कोई अपने पैसे, नौकरी, शिक्षा, उम्र या पद के कारण दूसरे को छोटा न समझे। हर व्यक्ति का सम्मान हो। पिता परमेश्वर, बच्चों को यह सिखाए कि माता पिता का सम्मान करें, लेकिन माता पिता को भी यह सिखाए कि बच्चों की भावनाओं का सम्मान करें। घर में अनुशासन हो लेकिन डर का वातावरण न हो। प्रभु यीशु, हमारे परिवार में भरोसा मजबूत कीजिए। यदि किसी ने एक बार गलती की है तो उसे सुधारने का अवसर मिले। विश्वास दोबारा बनाने के लिए समय और ईमानदारी दोनों की जरूरत होती है। हमें धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी रिश्ते में धोखा हुआ है तो संबंधित लोगों को शांतिपूर्वक सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हर समस्या का समाधान केवल जल्दी से सब भूल जाना नहीं होता। जहां जरूरी हो वहां काउंसलिंग, सही सलाह और उचित सीमाएं बनाने का साहस मिले। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार में प्रार्थना और धन्यवाद की आदत हो, लेकिन हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे। हम अपने व्यवहार में भी प्रेम दिखाएं। हम घर में एक दूसरे की मदद करें। हम जरूरतमंदों की सहायता करें। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण बने। पिता परमेश्वर, जब परिवार में कोई दुखी हो तो हम उसकी ओर ध्यान दें। जब कोई खुश हो तो उसके साथ खुशी मनाएं। जब कोई सफलता पाए तो उसका उत्साह बढ़ाएं। जब कोई असफल हो तो उसे उठने का अवसर दें। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके सामने रखता हूं। हमारे घर की हर दीवार में प्रेम हो, हमारे शब्दों में सम्मान हो, हमारे निर्णयों में समझदारी हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो, हमारे रिश्तों में भरोसा हो। पिता परमेश्वर, मेरे घर के हर सदस्य के मन में यह भावना हो कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। यदि हमारे परिवार में कोई पुराना विवाद है तो उसे सही तरीके से सुलझाने का रास्ता दीजिए। यदि कोई गलतफहमी है तो सच्चाई सामने आने दीजिए। यदि कोई नाराज है तो बातचीत की शुरुआत करने का साहस दीजिए। यदि कोई दुखी है तो उसे सहारा दीजिए। यदि कोई अकेला है तो उसे परिवार का प्रेम महसूस होने दीजिए। यदि कोई गलती कर चुका है तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। और यदि कोई परिवार का सदस्य दूसरों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है तो बाकी परिवार को सुरक्षित सीमाएं बनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, हमारे घर में ऐसी शांति दीजिए जो केवल चुप्पी न हो बल्कि समझ से पैदा हुई शांति हो। ऐसा प्रेम दीजिए जो केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि कठिन समय में भी साथ रहे। पिता परमेश्वर, हमें एक दूसरे के लिए समय दीजिए। हमें सुनने की शक्ति दीजिए। हमें बोलने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। हमें गुस्से में रुक जाने का आत्मसंयम दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार के लिए एक नई शुरुआत मांगता हूं। यदि पिछले दिनों में हमारे बीच दूरी बढ़ी है तो आज से हम धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। हम पुरानी गलतियों से सीखें और नए तरीके से रिश्ता बनाने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में प्रेम बढ़ता जाए, एकता बढ़ती जाए, सम्मान बढ़ता जाए, भरोसा बढ़ता जाए, समझ बढ़ती जाए, क्षमा बढ़ती जाए और हर सदस्य अपने घर को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण स्थान समझे। हे प्रभु यीशु, मेरे घर के बच्चों को आशीष दीजिए। माता पिता को बुद्धि दीजिए। बुजुर्गों को सम्मान दीजिए। पति पत्नी को प्रेम दीजिए और भाई बहनों को एक दूसरे का सहारा बनने की समझ दीजिए।
पिता परमेश्वर, जब परिवार पर कोई संकट आए तो हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजें। जब कोई आर्थिक परेशानी आए तो मिलकर योजना बनाएं। जब बीमारी आए तो मिलकर देखभाल करें। जब दुख आए तो एक दूसरे को संभालें। जब खुशी आए तो मिलकर धन्यवाद करें। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति हमारा आपसी प्रेम हो। पैसा आए और जाए, घर बदले और बने, परिस्थितियां बदलें, लेकिन हमारे रिश्तों में सम्मान और प्रेम बना रहे। पिता परमेश्वर, मैं आज अपने परिवार की सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें बुद्धि, धैर्य, नम्रता और प्रेम के साथ आगे बढ़ने दीजिए। हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में प्रेम रहे, हमारे घर में एकता रहे, हमारे घर में सम्मान रहे, हमारे घर में सच्चाई रहे, हमारे घर में क्षमा रहे, हमारे घर में सहयोग रहे और हमारे घर का हर सदस्य ये महसूस करे कि वह अकेला नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार के हर सदस्य के लिए धन्यवाद करता हूं। जो मेरे साथ हैं उनके लिए धन्यवाद, जो मुझसे दूर हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जिनसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं उनके लिए धन्यवाद और जिन रिश्तों में अभी सुधार की जरूरत है उनके लिए भी मैं आशा रखता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे भी बदलना शुरू कीजिए। मैं केवल दूसरों से बदलने की उम्मीद न करूं। यदि मुझे प्रेम चाहिए तो मैं भी प्रेम करूं। यदि मुझे सम्मान चाहिए तो मैं भी सम्मान दूं। यदि मुझे क्षमा चाहिए तो मैं भी क्षमा करना सीखूं। यदि मुझे सुना जाना है तो मैं भी दूसरों की बात सुनूं। हे प्रभु यीशु, मेरे शब्दों को आशीष दीजिए। मेरी जुबान से निकला शब्द मेरे परिवार को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। मैं गुस्से में अपमानजनक शब्द न बोलूं। मैं बच्चों के सामने परिवार के किसी सदस्य का अपमान न करूं। मैं पुराने झगड़ों को बार बार उठाकर घावों को ताजा न करूं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा उदाहरण बनने की शक्ति दीजिए। आज से मेरे घर में एक नई शुरुआत हो। आज से हमारे बीच बातचीत बढ़े। आज से हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आज से हम एक दूसरे की मदद करें। आज से हम छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। आज से हम परिवार के समय को महत्व दें और आज से हम अपने घर को प्रेम और शांति का स्थान बनाने के लिए अपना अपना योगदान दें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारी रक्षा कीजिए, हमें बुद्धि दीजिए और हमारे रिश्तों को मजबूत करने में हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें परिवार दिया। धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जिनमें हम प्रेम सीखते हैं, धैर्य सीखते हैं, क्षमा सीखते हैं और एक दूसरे को समझना सीखते हैं। आज मैं विश्वास और आशा के साथ कहता हूं कि मेरे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी। हम अपनी ओर से भी सही कदम उठाएंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, गतियों को सुधारेंगे और जरूरत पड़ने पर सही सहायता लेने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे रिश्तों में विश्वास हो, मेरे बच्चों में बुद्धि हो, मेरे माता पिता में स्वास्थ्य और शांति हो, पति पत्नी के बीच सम्मान और समझ हो, भाई बहनों के बीच प्रेम और सहयोग हो और हमारे पूरे परिवार पर परमेश्वर की कृपा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के और सामर्थी नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं।